अब हम बात करते हैं डिजास्टर लेजिस्लेशंस के ब्रॉड लीगल फ्रेमवर्क और रिक्वायरमेंट्स की। ठीक है, मतलब कौन से लेजिस्लेशंस हम पे लागू होते हैं, क्या लॉज हम पे लागू होते हैं, कौन से बिल्डिंग बायलॉज रेगुलेशंस हम पे लागू रहते हैं कि हमें डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, क्या क्या हम पे लॉज और एक्ट्स लागू होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तो स्टैट्यूटरी सोर्सेस है और एक नॉन स्टैट्यूटरी सोर्स। सबसे पहले डिजास्टर लेजिस्लेशन की बात करते हैं, तो पूरा की पूरा लीगल फ्रेमवर्क हम आज देखने वाले इसमें। तो उसके पहले हम बात करते हैं, इसमें हम बिल्डिंग बायलॉज और रेगुलेशंस की बात करते हैं। ठीक है, स्टैट्यूटरी सोर्सेज कौन कौन से हैं? सबसे पहले डिजास्टर प्रोटेक्शन एक्ट या डिजास्टर प्रोटेक्शन लॉ है, डिजास्टर के रेगुलेशंस लगेंगे स्टैट्यूटरी रिसोर्सेज में हमारे पास। फिर डिजास्टर कंपनसेशन लॉ या एक्ट या रूल लगेगा, नेशनल बिल्डिंग कोड्स या क्वालिटी कोड्स लगेंगे जिसको हम शॉर्ट में एनबीसी बोलते हैं, म्यूनिसिपालिटी के एक्ट्स और रूल्स लगेंगे, और फिर उसके अलावा कुछ और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हो तो वो लगेंगे, जैसे MSISC रूल हो गया, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, फैक्ट्री रूल्स हो गए हैं, और भी कुछ अगर आपका प्रेशर वेसल तो प्रेशर वेसल एक्ट रूल लग जाएगा, तो गैस सिलेंडर रूल्स लग जाएगा, ये ऐसे और भी लग जाएंगे, अदर्स में आएगा। अब नॉन स्टैट्यूटरी सोर्सेस में क्या क्या लगेगा उसकी हम बात करते हैं। नॉन स्टैट्यूटरी सोर्सेज की बात करें तो उसमें इंडियन स्टैंडर्ड्स आते हैं फॉर सेफ्टी इन बिल्डिंग्स या बिल्डिंग एक्ट्स आते हैं, IS कोड्स की बात हो रही है, स्पेशल लाइबिलिटीज कुछ हो, लाइबिलिटी इन टॉर्ट्स हो, लाइबिलिटी इन न्यूसेंस हो, कोर्ट के जजमेंट्स हो, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हो, तो ये भी नॉन स्टैट्यूटरी सोर्सेज भी आप पे लग सकते हैं। तो ये देखिए, ये इतना पूरा फ्रेमवर्क है इन सब का, और बिल्डिंग बायलॉज रेगुलेशंस ये सब है, तो ये है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।